इनके सर पर एक कलंक लग गया, क्योंकि महाराज दशरथ एक दिन की बात है, एक तो राजा है, ऊपर भरपूर जवान है, ऊपर से छत्री है। तो आज महाराज दशरथ के मन में उस समय जवानी का जोश चढ़ा हुआ था। इनके पास एक अस्त्र था, एक तीर था, जो आवाज को सुन करके लगता था शब्द भेदी बाण। अब चले हैं सरयू के किनारे बरगया करने के लिए निकले हैं, और महाराज दशरथ देव के कानों में आवाज आई। उसी समय जो श्रवण कुमार थे, अपने पिता उद्दालक मुनि को अपने कांधे पर बिठा करके अपने माता पिता को यात्रा करा रहे थे, क्योंकि जिससे उनकी आंखें आ जाए। अब वहीं पास पहुंचे थे सरयू के किनारे, और इधर होता क्या है, महाराज दशरथ भी प्रज्ञा करने से इधर निकले, और इनके कान में आवाज पड़ी। इनको समझ में आया कोई मृग होगा। अब आवाज सुन करके जैसे ध्यान मारा और जाकर के श्रवण कुमार को जा लगा। आज देखिए जैसे ही लगा है बाण, आज जोर जोर से रोने की आवाज आई। महाराज दशरथ गए पास में, क्या देखा है, ये क्या हो गया हमसे। और श्रवण कुमार के छाती से बाण निकाला, और निकाल करके बाण आज श्रवण कुमार के आगे रोने लगे। अरे भैया मेरे से बड़ा गलत हो गया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैंने, अब क्या होगा। श्रवण कुमार रो रो के कहने लगा, अरे दुष्ट पापी कौन है तू। अरे मेरे माता पिता जो है वो अंधे हैं, और उन्होंने मुझको जल लाने के लिए भेजा था, और तूने मुझे मार दिया, अब उनको पानी कौन पिलाएगा। अरे पागल, तुम्हें ही पता नहीं है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा उसके हाथ से पानी तक नहीं माता पिता पिएंगे। आज तूने एक हत्या नहीं की है, बल्कि आज सरयू मां के किनारे 3 हत्याएं होगी, जिसका भागीदार तू होगा। तू आज श्रवण कुमार से कहते हैं, महाराज दशरथ इसका कोई उपाय है, मुझसे अनजाने में गलती हो गई है। आज जैसे इतनी बात कही, श्रवण कुमार कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे जो भाग्य में था वो हो गया। अरे लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। अरे ये लो लोटा, ये पानी भरो और जाकर के मेरे माता पिता को जल पिला दो, बड़े प्यासे हैं बेचारे। आज जैसे ही महाराज दशरथ रोते रोते घड़े में जल भरा और लेकर के चले हैं। आज जैसे श्रवण कुमार के हाथ में माता पिता ने देखा क्या कि लगता है श्रवण आ गया है, आवाज सुनी चलने की। अरे भैया श्रवण क्या आ गए, जल लेकर के बड़ी देर कर दी, आखिर बात क्या है। आज जैसे कहा आखिर बात क्या है, तो महाराज दशरथ बोल नहीं पा रहे, सोचते हैं अगर मैं बोल दूंगा ना तो ये लोग पानी तक नहीं पिएंगे। अगर पानी नहीं पिएंगे तो मैं पहले बात बताऊंगा ही नहीं, पहले जल को पिला दूंगा फिर बताऊंगा। आज जैसे ही पास में घड़े लेकर के गए और पानी को ऐसे ही दिया हाथ में अपने अंधे श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के हाथ में। आज श्रवण कुमार के पिताजी ने जैसे स्पर्श किया महाराज दशरथ जी के आंखों हाथों को, एकदम से झटकार दिया। अरे दुष्ट नीच पापी, अरे तू कौन है। अरे तू मेरा बेटा श्रवण नहीं हो सकता, तू कभी भी श्रवण नहीं हो सकता, जल्दी बोल मेरा श्रवण कहाँ है। आज जैसे इतनी बात कही तो आज महाराज दशरथ जी के मुख से एक वाणी भी नहीं निकल पा रही है। आज महाराज दशरथ रो रहे हैं, सोचते हैं अगर मैं बोल दूं तो ये पानी नहीं पिएंगे, अगर ना बोलूं तो ये ऐसे क्या करेंगे, ये रोते रहेंगे बोलते रहेंगे, कब तक बोलेंगे। तो आज महाराज दशरथ रोते रोते सोचते हैं, कहते हैं मुनिवर, अरे आप सच कह रहे हैं, मैं श्रवण नहीं हूँ। अरे मैं श्रवण नहीं हूँ, आपका बेटा। अरे आप जल पी लीजिए, उसी ने भेजा है, जल पी लीजिए, फिर मैं उसके लिए बताता हूँ उसने क्या कहा है। आज महाराज डरे होकर कहने लगे, अरे
अगर मेरा बेटे के अलावा किसी का हाथ का जल है तो मैं जल को छूऊंगा नहीं, पीना तो दूर है। अरे मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए यात्रा करवा रहा था, और तू कौन है और तू ये लेकर के क्यों आया है, इसका कारण क्या है? महाराज दशरथ रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, कुछ विचार नहीं कर पाए। अंत में जैसे ही कहा, अब आपका श्रवण कभी नहीं आएगा, और जैसे ही सुना मेरा श्रवण कभी नहीं आएगा। आज महाराज दोनों जो बूढ़े और बूढ़ी माता थी, श्रवण कुमार के माता पिता, ऐसे कलश को उठाते ऐसे दशरथ के आगे पटक दिया और कहते हैं, दुष्ट आखिर हुआ क्या है? तो महाराज दशरथ चरणों में गिर गए अंधे माता पिता के, कहते हैं मेरे से बड़ा अपराध हो गया है, अरे बहुत बड़ा अपराध कर दिया है मैंने अनजाने में बाण छोड़ा था, आपके बेटे के जा लगा, अब आपका बेटा श्रवण कभी नहीं आएगा। और जैसे ही कानों में सुना ये मेरा बेटा श्रवण कभी नहीं आएगा, आज महाराज दोनों अंधे माता पिता कहते हैं चलो ठीक। अरे दुष्ट तूने आज 3 हत्याएं की है, तुझे क्या पता है तू जल लेकर के आ जाएगा, मेरा बेटा नहीं रहा तो मैं जिंदा रह करके जल को पी करके जिंदा रहना चाहूंगा। मैं आज इसी सरयू जी के किनारे एक नहीं 3 चिताएं जलेंगी, और याद रखना तूने मेरे बेटे को मारा है ना, आज मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस प्रकार मैं इस जंगल में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, तड़प तड़प के मर रहा हूँ, मुझे पानी देने वाला कोई नहीं है, उसी प्रकार तुम भी एक ना एक दिन तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन मरते समय एक पुत्र भी पानी देने के लिए तुम्हारे सामने नहीं होगा। आज जैसे इतना श्राप दिया है, और श्राप दे करके वो अंधे दोनों लकड़ियां सूखी इकट्ठा करते हैं, चिता बनाते हैं, और तीनों लोग श्रवण कुमार को उठा करके उसी चिता पे बैठते हैं, अंधे माता पिता। आज तीनों लोग, एक तो अंधे माता पिता 2 लोग हैं, एक श्रवण कुमार, तीनों लोग भगवान के धाम चले जाते हैं। आज वही श्राप महाराज दशरथ जी को जा लगा। महाराज दशरथ जी के जवानी में ही श्राप लग गया। अब देखिए कुछ लोग कह देते हैं कि जान करके करोगे तभी पाप है, अनजाने में हो जाए तो माफ है। लेकिन जरा विचार करो, क्या महाराज दशरथ जी ने जानबूझ के मारा था? उनको फल मिला कि नहीं? अगर आप जाने में करोगे तो पाप है, अनजाने में भी करोगे तब भी पाप है, क्योंकि एक बाण के छूटत खल घायल हो गए 4, और तुलसी जरा बिचारिए 3 पुरुष 1 नारी। बाण लगत खन एक मरा, 2 सुनि मरे सदेश, और तुलसी चौथा जब मरा, जब 2 गए विदेश। एक लोग बाण लगा तुरंत मरे, और 2 सुन मेरे संदेश, श्रवण कुमार को मृत्यु सुन करके 2 अंधे माता पिता मर गए, और तुलसी चौथा कब मरा? जब राम लक्ष्मण 2 विदेश गए, तब महाराज दशरथ की भी मृत्यु हो गई। यानी कि आप जान करके करोगे पाप है, और अनजाने में हो जाए तो पाप नहीं है, तब भी पाप है। आप अगर जान करके आग में हाथ डालो तो जल जाओगे, और अनजाने में लग जाए तो क्या जलोगे नहीं, प्रसाद थोड़ी मिलेगा, तब भी जलना पड़ेगा। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं बड़े लोग करें तो पाप है, बच्चे लोग करें छोटे तो माफ है। अरे जरा विचार करो, आग में बड़े लोग हाथ डालो जल जाओगे, और बच्चे डाले तो उनको चॉकलेट टॉफी थोड़ी मिलेगी, उनको भी जलना पड़ेगा। क्योंकि इस शरीर से जो पाप होगा, ये कर्म क्षेत्र है, कर्म प्रधान विश्व करी रखा, और जो जस कीन सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा। अवश्य देव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस शरीर से शुभ अशुभ जो भी कर्म करोगे सबका फल यही भोगना पड़ेगा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जो काया से पातक होई
ऐसी कई एक रानियां थी, लेकिन गोस्वामी जी 3 ही रानियों का वर्णन करते हैं। बड़ी रानियां हैं जिनका नाम कौशल्या है। कौशल्या और सुमित्रा ये सगी बहनें थी। कथा बहुत है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए